धुरंधर से लेके डार्क नाइट तक, कांतारा से लेके इन्फिनिटी वॉर तक, इन मूवीज की ओपनिंग ही कुछ ऐसी थी जो कि हमें शुरुआत में ही बांध देती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स का यूज किया जाता है जो कि इन मूवीज की ओपनिंग को आइकॉनिक और यादगार बना देता है। तो ये टेक्निक कौन कौन सी हैं? आओ एक एक करके जानते हैं। बॉइलिंग स्टार्ट, एक ऐसी शुरुआत जहां पे मूवी में जो आगे होने वाला है या फिर फ्यूचर का एक छोटा सा सीन शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है और वो एकदम से शुरू होगा जो हमारे मन में सवाल खड़े कर देता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, और वो इस तरीके से हमें बांध लेता है कि उसका जवाब जानने के लिए हम पूरी की पूरी मूवी ही देख डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर की शुरुआत में ही सरदार खान के घर के ऊपर हमला कर दिया जाता है। हमें समझ नहीं आता कि इनके बीच की दुश्मनी क्या है जिसे जानने के लिए हमें पूरी की पूरी मूवी देखनी पड़ती है, बल्कि दो पार्ट्स देखने पड़ते हैं। इसी तरीके से विक्रम मूवी में जब मेन कैरेक्टर को पहले ही सीन में उड़ा दिया जाता है तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई जिसके नाम की मूवी है आपने उसको ही मार दिया, तो अब क्या हम सिर्फ पास्ट स्टोरी देखेंगे? तो ये एक शॉकिंग स्टार्ट था। और इसी तरीके से हमें चमकीला मूवी में देखने को मिलता है जहां पे दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट को गोली मार दी जाती है। अब ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जिसकी एंडिंग सबको ऑलरेडी पता है और इसीलिए डायरेक्टर इसको बिल्डअप नहीं देना चाहते थे। उन्होंने ये पहले ही दिखा दिया ताकि वो फोकस कर पाए मूवी की कहानी के ऊपर और म्यूजिक के ऊपर। क्योंकि मैं उसको ना रास्ते से हटाना चाहता था कि मर गया, मैं उससे बियॉन्ड इमीडिएटली चले जाना चाहता था। और अगर हम एक विदेशी मूवी की बात करें तो आयरन मैन मूवी की शुरुआत में जब टोनी स्टार्क के ऊपर हमला होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है तो वो काफी शॉकिंग था और सोचने पे मजबूर भी कर देता है कि भाई हम तो एक सुपर हीरो मूवी देखने आए थे, ये कहानी किस रास्ते पे जा रही है। और फिर आती हैं कोल्ड ओपनिंग जहां पे मूवी की शुरुआत में ही हमें थ्रेट लेवल दिखाया जाता है और यहाँ पे ज्यादातर विलेन की साइड के ऊपर फोकस किया जाता है कि वो कितना स्ट्रांग है और उसकी आइडियोलॉजी कैसी है। इसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें डार्क नाइट मूवी में देखने को मिलती है जहाँ पे शुरुआत में हमें एक नॉर्मल बैंक रॉबरी सीन दिखाया जाता है, पर आगे जाके जब जोकर का असली चेहरा सामने आता है तो पता चलता है कि भाई ये कोई नॉर्मल विलन नहीं होने वाला है। और अगर आपने अ क्वाइट प्लेस मूवी देखी है तो उसकी शुरुआत में भाई हमें एक हिंट दे दिया जाता है कि ये नॉर्मल दुनिया नहीं है, अगर कुछ भी बोलोगे तो अपनी जान गवा बैठोगे। तो वहां पे जो थ्रेट लेवल है एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। और इतना ही नहीं, इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में जब थैनोस लोकी का गला घोट देता है तो वहां पे हमें हिंट मिल जाता है कि भाई एक गॉड, मतलब लोकी जो गॉड है उसका गला घोट के जो मार सकता है वो कितना स्ट्रॉन्ग विलन होगा। और इसी तरीके से 2 और ऐसे ओपनिंग्स निकल के आती हैं जो कि विलन का थ्रेट लेवल तो दिखाती ही हैं, साथ ही साथ ऑडियंस के अंदर एक गुस्सा भी पैदा कर देती हैं। जैसे कि धुरंधर मूवी की शुरुआत में जब प्लेन हाईजैक सीन दिखाया जाता है, इसी तरीके से RRR मूवी की शुरुआत में जब ब्रिटिश लोग सिक्का देके लड़की को ले जाते हैं, तो ऐसी ओपनिंग देखने के बाद हमारे अंदर जो खून है वो खौलने लग जाता है। आपको अंधाधुन मूवी की शुरुआत याद है जहां पे हमें एक ब्लाइंड खरगोश दिखाया जाता है और मूवी में आगे चलकर हमें पता चलता है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी ब्लाइंड है। वो सच में ब्लाइंड नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं ये पहले ही हमें हिंट दे दिया जाता है और इसी हिंट को कहा जाता है विजुअल मेटाफोर। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम तुम्बाड़ मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस देखते हैं। मूवी की शुरुआत में ही बारिश दिखाई जाती है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार चल रही है और ये दिखाता है कि कैसे इनके परिवार में शराब अभी भी चल रहा है, पाप धुल नहीं रहा है और लालच की वजह से नेचर जो है डिस्टर्ब है। और इतना ही नहीं, बाद में ये भी देखने को मिलता है कि वहां पे दादी अम्मा को चेन से बांध के रखा गया है पर वो मरने में ही नहीं आ रही है और ये दिखाता है कि कैसे लालच कभी भी खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। अब कई बार मूवी की शुरुआत में वॉइस ओवर और विजुअल्स के साथ ही बैक स्टोरी दिखा दी जाती है कि मूवी की कहानी में क्या क्या हो चुका है और आगे चलकर किस डायरेक्शन में कहानी जाने वाली है। इसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें तुम्बाड़ मूवी की शुरुआत में ही देखने को मिल जाती है जहां पे हमें हस्तर की स्टोरी दिखाई जाती है कि हस्तर कैसे बना और आगे चलकर अगर उससे डील करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। इसी तरीके से छावा मूवी में भी बताया जाता है कि ऑलरेडी क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं और आगे कहानी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और यहाँ पे ब्रह्मास्त्र मूवी अगर आपने देखी है तो वहां पे आपको पता ही होगा कि अस्त्रा को एक्सप्लेन किया गया था कि अलग अलग अस्त्र कहां से निकल के आए हैं।
हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। जब फोर्थ वॉल को ब्रेक करके मूवी की ओपनिंग की जाती है ना, तो ऐसी ओपनिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि डेडपुल मूवी की शुरुआत में डेडपुल ऑडियंस को बताता है कि भाई उसको ये मूवी बनवाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा। वो बहुत फनी था। इसी के साथ अगर आपने वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी होगी तो वहां पे मेन कैरेक्टर भाई ऑडियंस से बात करते हुए बताता है कि उसने क्या क्या कांड किए हैं ये सब पाने के लिए। चलो ये तो फिर भी विदेशी एग्जांपल हैं। अगर देसी मूवीज की बात करें तो अगर आपने मर्दानी 2 देखी होगी तो वहां पे जो शिव का कैरेक्टर है, मतलब जो मेन विलेन होता है, वो शुरुआत में ही ऑडियंस को बता देता है कि उसका इंटेंट क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। अब ये तो आजकल की एग्जाम्पल्स हैं भाई, पर ये काम लेट कादर खान साहब बहुत साल पहले कर चुके हैं। अगर आपने घर हो तो ऐसा मूवी देखी है तो उसकी शुरुआत में इनका जो कैरेक्टर होता है कैमरा की तरफ देखते हुए ऑडियंस को बताते हैं कि कैसे भाई घर में क्लेश हो रहे हैं, कैसे वो पीड़ित हो रहे हैं। सॉरी सर। और कई बार मूवी की जो ओपनिंग होती है बड़ी ही सिंपल रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बड़ा मीनिंग होगा या उसका कोई बहुत ही बड़ा पॉइंट होने वाला है, नहीं, एक रूटीन लाइफ दिखाई जाती है। जैसे अगर आपने लंच बॉक्स मूवी देखी होगी तो उसकी शुरुआत में जो लंच बॉक्स होते हैं या फिर जो खाने के डिब्बे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं वो एक रूटीन लाइफ के तौर पे दिखाया जाता है। इसी तरीके से अगर आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी तो उसकी शुरुआत में शाम को यहाँ पे नौकरी के लिए भटकते हुए दिखाया जाता है, तो वो भी एक रूटीन लाइफ का पार्ट है। पर इसी के साथ अगर हम विदेशी मूवीज की बात करें तो अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो वहां पे जो पीटर पार्कर है भाई बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया है और उसको बुली किया जाता है। वहां पे कैसे दूसरे जो उसके क्लासमेट्स हैं उसको परेशान करते हैं वो भी दिखाया जाता है। और अगर आपने नोबडी मूवी देखी है तो उसकी शुरुआत में भी एक रूटीन लाइफ दिखाई जाती है जहां पे मिडिल एज मैन सारे काम करता है और उसे देख के पता चल जाता है कि इसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये बुक एंड क्या होता है, आप भी ये सोच रहे हो ना? कोई बात नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। जहां से मूवी शुरू होगी वहीं पे उसकी कहानी खत्म होगी, उसी पॉइंट पे खत्म होगी। और ये 2 तरीके से होता है। सबसे पहले हो सकता है कि जिस सीन से शुरू हुई है एग्जैक्टली वही सीन दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपने अंधाधुन मूवी देखी होगी तो उस मूवी की शुरुआत में जहां पे खरगोश दिखाया जाता है तो मूवी की कहानी भी उसी पॉइंट पे खत्म होती है, वही खरगोश वाले सीन के साथ। इसी तरीके से अगर आपने गॉन गर्ल मूवी देखी होगी तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। वो सिर पे हाथ फेरने वाला सीन तो याद होगा ना। इसके बाद जो दूसरा बुक एंड है इसमें एग्जैक्ट वही सीन नहीं दिखाया जाता है बल्कि मेटाफर तरीके से ओपनिंग को एंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर ये कहें कि अलग तरीके से दिखाया जाता है। और इसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें F1 मूवी में देखने को मिलती है जहाँ पे सोनी हेज के कैरेक्टर को शुरुआत में अलग अलग कार रेसिंग करते हुए दिखाया जाता है, पर बीच में अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए वो F1 में चला जाता है और वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए, क्योंकि उसका पहला प्यार ही रेसिंग है, इसीलिए वो अलग अलग कार रेसिंग करता है। और F1 में से निकलने के बाद एंडिंग में दिखाया जाता है कि वो फिर से अलग अलग कार रेसिंग करना शुरू कर चुका है, मतलब वो कभी रुकने वाला नहीं है और अपने प्यार को हमेशा कंटिन्यू रखेगा। सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट अ मूवी। तो अब तो सब जान गए ना? पक्का एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, धुरंधर की जो ओपनिंग है वो कौन सी ओपनिंग है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन उसको आइकॉनिक कैसे बनाता है तो उसे जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आओ वहीं पे मिलते हैं। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से।